हेलो व नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। दोस्तों, आप में से किसी को नहीं पता होगा, मुझे पता है ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये एक अजीब सी न्यूज़ है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जी हां, भारत का अभिन्न अटूट अंग, भारत की भूमि पे पाकिस्तान ने इलीगल कब्जा कर रखा है और इसी धरती पे ये मासूम बच्चों को मार रहा है। और हम इधर उधर ईरान की वीडियोस देख रहे हैं और पाकिस्तान, वो कहते हैं ना भाई, जब बाप इनका कहीं और बिजी हो तो ये भाई अपनी बर्बरता खुल के कर रहे हैं। इनको इनकी कंट्री संभल नहीं रही है। एक साइड से पश्तून मार रहे हैं, दूसरे साइड से बलोच मार रहे हैं और अब ये बच्चों के पीछे पड़े हैं। कैसी बेगैरत, कैसी पपेट मुल्क है। आप देखिए क्या चल रहा है। शरीफ मुर्दाबाद, बाकेर डर खौफ के मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आसिम मुनीर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसका डर और किसका खौफ है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम अपने इन जज्बात के साथ अपने शोहदा का इस्तेमाल करते हैं। हम तो भाई, आप और मैं कहां बिजी थे? आप और मैं देख रहे हैं ये वाली वीडियो। और चल क्या रहा है? आदित्य राज कौल, ये ब्रेक करते हैं इस न्यूज को। याद रखिए, पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस इक्विपमेंट सऊदी अरेबिया को सप्लाई किए और यह भी कहा है कि अरेबियन सी में वो एक वॉच रखेगा, वॉच। इसीलिए क्वेश्चन ये है कि भाई, पार्ट 2 का समय आ गया है क्या? जो इंडियन नेवी का अधूरा काम रह गया था उसका समय आ गया है क्या? अरेबियन सी में दे आर कीपिंग अ वॉच अगेंस्ट ईरान। अरेबियन सी के बाप का है। देखिए क्या कर रहे हैं ये। पाकिस्तान मूव्स एयर डिफेंस सिस्टम ट्रूप्स टू सऊदी अरेबिया एज मिडिल ईस्ट क्राइसिस डीपन्स। मैंने उसके ऊपर आपको वीडियो बना के बताया पूरी कहानी। और उसके बाद ये कहानी आती है, पाकिस्तानी आर्मी allegedly kills 13 people including 6 children। 6 बच्चों को मारा इन्होंने। इस वीडियो को जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए, मैक्सिमम शेयर करिए। इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। 13 लोगों को मारा है। अच्छा, ये न्यूज ब्रेक करते हैं आदित्य राज कौल। उसके बाद जो सबसे अजीब चीज है, कैसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे मैं कहूंगा पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन में रहने वाले लोग हैं। वो कह रहे हैं भाई कि वी ब्रोक दिस न्यूज 3 days बैक एंड नो द नंबर इज नॉट 13। या आदित्य राज कौल को डायरेक्ट बोल रहे हैं 13 का नंबर बहुत गलत है, इट इज मोर देन 60। मीडिया हैज ओनली सेलेक्टिवली रिवील्ड वुमेन एंड चिल्ड्रन। मीडिया ने कोई कहानी नहीं बताई, मीडिया ने इसे हाइड किया, डॉन तक ने इसे हाइड किया। But not 50 plus Shia men who were protesting in the front lines. It was bloodbath. दोस्तों, क्या आपको पता है इन्होंने और क्या किया है? इन्होंने 30 से ज्यादा लोगों को यूएस के कॉन्सुलेट के सामने कराची में मार दिया। ये बेशरम बेगैरत कौम है और इन पाकिस्तानी नंबर 1 पंजाबी आर्मी को आपको एक्सपोज करना पड़ेगा। एयर मार्शल संजीव कपूर सर कहते हैं, पाकिस्तान has sent LY-80, FM-90 air defense equipment और भाई missiles to Saudi Arabia. It has been telling its people that Iran is their brother. हम एक उम्मा की बात करते हैं, हम अकेले इस्लामिक न्यूक्लियर पावर हैं, एंड इन द बैक एंड ये इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ये अपने स्ट्रीट्स पे एंटी इजराइल प्रोटेस्ट करवाते हैं और उसके बाद जाके अपने खुद के एयर बेसिस वो गिरवी रखते हैं इजराइल को। यह है सॉवरेनिटी, यह है इज्जत, इसे बोलते हैं नमक हराम। Now, it has been telling its people that Iran is their brother and we support them. And if some reports are to be believed, they have allowed US to use 3 of its air bases in Balochistan. आप मुझे बताइए कि बलोचों पे तशद्दुद किया, पश्तूनों पे तशद्दुद किया, अफगानों पे इन्होंने अत्याचार किया, बर्बरता किया। औरतें, बूढ़े, बच्चे, किसी को नहीं छोड़ा। और उसके बाद ये देखिए, जहाक तनवीर, over 32, he continuously tries to expose the hypocrisy that is going on.
Over 32 Pakistani Shia protesters shot dead by US Marines in Karachi with support of Pakistani establishment. पूरी लिस्ट आपके सामने है. इसके ऊपर इन्होंने कुछ कम्युनिटी नोट भी लगा दिया. कम्युनिटी नोट भी लगा दिया कि वन ऑफ देम वाज कैरिंग अ वेपन. क्योंकि वीडियोग्राफ है ना, मैं वीडियोग्राफी आपको दिखा नहीं सकता, ऐसी बुरी हालत है. बट आप फिर भी देख लीजिए कि कराची की क्या हालत है. There is no point of watching these videos, of following Iran, Israel, है ना, looking at Saudi Arabia, looking at Tel Aviv. There is no point. अगर हमें ये नहीं समझ आ रहा कि भाई इस opportune moment को पाकिस्तान कैसे यूटिलाइज कर रहा है. पाकिस्तान इस समय चुन चुन के हर जगह बर्बरता कर रहा है, क्योंकि अमेरिका कहीं और बिजी है, इनका बाप कहीं और बिजी है. ठीक है. एंड द मोमेंट ही इज बिजी समवेयर एल्स, एक तो ये खुद की कंट्री को कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बिजी है ना भाई. ट्रम्पन इज बिजी समवेयर एल्स, तो इनके सारे बॉर्डर्स वगैरह एक्टिवेटेड हैं. और उसके बीच में ये बंदा, आप देखिए, जब ये अफगानिस्तान के साथ लड़ाई कर रहा था तो ये पैरेलली क्या कर रहा था. February 28, शहबाज शरीफ स्पीक्स विद मोहम्मद बिन सलमान, प्लेजेस सपोर्ट टू सऊदी अरेबिया. क्या बात है भाई. खुद की आपकी हैसियत क्या है, खुद अपनी कंट्री को डिफेंड नहीं कर पाए. आपका एयर डिफेंस सिस्टम वाज सिटिंग डक्स. इंडियन एयरफोर्स ठोक के निकल गई. एयर सुपीरियरिटी स्टैब्लिश कर दिया. वो स्वीट स्पॉट क्रिएट किया जहां ब्रह्मोस सारे परगच्चे उड़ा के निकल जाती है. आपको को कानो कान पता नहीं चल. लोगों ने पूछा, पाकिस्तानी लोगों ने पूछा कि हमारी नंबर 1 फौज कर क्या रही थी. इसके साथ सुनिए, डिसीजन टेकन इन इस्लामाबाद. क्या बात है. इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में यह बात चल रही है कि अफगानिस्तान ठोक रहा है, नूर खान ठोक रहे हैं भाई, है ना. नहीं, अब यहां आपको समझ आएगा, पैसे का गेम है भैया. राहिल शरीफ, इनका पुराना पाकिस्तानी पंजाबी जर्नैल, ये कहां पैसे खा रहा है आज? सऊदी अरेबिया में. पूरी कंट्री की जो नंबर 1 आर्मी है वो कहां पैसे खा रही है? सऊदी अरेबिया पे. तो ऑब्वियसली प्लानिंग फेज, डिप्लॉयमेंट प्लेस्ड अंडर राहिल शरीफ, हेड ऑफ इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म को. मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इजराइल जल्दी ये खत्म करिए, ईरान इसको ठोक दीजिए. ये सिस्टम ठोकिए, बहुत जरूरी है. और बाकी जो काम है वो भारत स्वयं कर लेगा अगर पाकिस्तान ने कुछ टेढ़ा मेढ़ा किया तो. देखो, इजराइल का मॉडल अलग है. इजराइल प्रिएम्प्टिव खेलता है. इंडिया का मॉडल बहुत अलग है. इंडिया पे अगर आप छूते हो तो डिवास्टेटिंग पावर से आपको ठोका जाएगा. एसेट्स, LY-80, FM-90, अंजा सिस्टम्स एंड जॉइंट सर्विस ट्रूप्स. इसके साथ भाई इनके कार्गो प्लेन्स भी घूम रहे हैं. March 1, पाकिस्तान एयरफोर्स मूव फ्रॉम नूर खान एयरबेस टू कराची, अप्रोक्सीमेटली द टाइम व्हेन अफगानिस्तान हिट नूर खान ऑल्सो. अच्छा, ट्रूप्स तीनों आर्म से, मिसाइल्स, इक्विपमेंट, ये सऊदी अरेबिया भेजा गया. उसके बाद डिप्लॉय किया गया और इनके खुद के पर्सनल वो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं. ये देखिए, ये बिल्कुल मॉनिटर हो रहे थे. कौन मॉनिटर कर रहा था? एजेंसीज. सैल्यूट टू देम. नाउ इंटीग्रेशन सिस्टम रिमेन्स अंडर पाकिस्तानी कमांड, लिंक टू सऊदी एयर डिफेंस ग्रिड, जॉइंट कोऑर्डिनेशन विद सऊदी फोर्सेस बिगिंस. अच्छा, स्ट्रेटेजिक रोल, फॉरवर्ड पोजीशनिंग, सपोर्ट पेट्रोल्स ओवर अरेबियन सी. भाई इंडियन नेवी का वो ये फॉरवर्ड पोजीशंस, पकड़ो इनको. दे आर सेटिंग डक्स, हिट देम. जिस तरीके से ईरान की नेवी को यूएस खत्म कर रहा है, इनकी नेवी को खत्म करिए. ये जो बोट्स लेके घूम रहे हैं ना, मछली वाले, इनको एलिमिनेट करी. और ये तब बाहर आया जब भाई CNN न्यूज़ 18 ने इसे ब्रेक किया. उससे पहले ये खबर मार्केट में नहीं थी, कोई रूमर भी नहीं था. तो भाई पाकिस्तानी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के जो राजा लोग हैं वो सऊदी अरेबिया से पैसे कमाने गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करने गए हैं, अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय किया है. पैरेलली क्या कर रहे हैं? शिया लोगों को मार रहे हैं. कहां पे? कराची में. और गिलगिट बाल्टिस्तान में, पीओके में, जो जमीन इनकी नहीं है, जो लोग इनके नहीं है, उनके ऊपर तशद्दुद. दोस्तों, ये सही टाइम है. ये सही टाइम है सारे प्रॉक्सीज एक्टिवेट करने का, सारे धुरंधर एक्टिवेट करने का. पाकिस्तान नीड्स टू लर्न अ लेसन कि भाई तो अपना गेट तक छोड़ के नहीं जा सकता. यू आर सो वल्नरेबल इनसाइड आउट. वो वीडियो दिखाई दे मैंने आपको, कह रहा था भाई इसका डिफेंस मिनिस्टर कि हम वेंटिलेटर पे हैं. भाई तू वेंटिलेटर पे नहीं है, तू गटर में है. और कभी भी आर्म्ड फोर्सेस का भरता बनाया जा सकता है, जिस तरीके से चकलाला का हुआ. दोस्तों, ये पीओके वाली कहानी
बहुत अजीब है, ये बहुत इमोशनल कहानी है। आप सोचिए बच्चों को, कैसी कौम है ये? इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एज़ ऑलवेज़ जय हिंद, जय भारत।